सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे और सब भाईचारा और प्रेम में आनंद से रहे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना होगा कि ईर्ष्या एक इतना बड़ा भूत प्रेत है और इतनी बड़ी बीमारी है जो इंसान को एक लाइलाज बीमारी में परिवर्तित कर देती है और सारी उम्र ऐसे झगड़ते झगड़ते चले जाते हैं। आइए, इसका अगला चरण, एक भूत और होता है इंसान में, वो होता है घमंड, अहंकार। अब घमंडी इंसान जो होता है उसमें ऐसा रोग होता है कि वो खुद का पतन करवा देता है। अब जब इसका पतन हो जाता है, सब कुछ खो देता है, फिर उसको पता चलता है कि ये बात कैसे हुई। उसके बाद उसके दिमाग में एक बात आती है कि हो सकता है मेरे में कोई जिंद है, हो सकता है किसी ने मेरे पे करा दिया होगा, किसी ने खिला दिया होगा, किसी ने पिला दिया होगा। ऐसे अंधविश्वासी बातों में पड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस बात को आपने पूरी तरह से जाना है और समझा है तो ये भूत हमारे मन का दोष है, जो आपको पहले बता चुके हैं कि मन के 3 दोष होते हैं, ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप। जब ये हमारे मन में घमंड आ गया, परमात्मा ने हमको एक मौका दिया और उसमें हम बड़े धनवान, ज्ञानवान, गुणवान बन गए। और जब हम सो कुछ बनना है वो बन गए, तो बनने के बाद मेरे अंदर एक विचार आया कि अब तो मैं हूँ, जो कुछ किया है मैंने किया है, ऐसी विचारधारा आ जाए तो आप सोचिए कि मेरे अंदर कोई ऐसा जिंद आ गया है, कोई जिन्नायत आ गया है, मेरे अंदर कोई ऐसा प्रेत आ गया है, या एक ऐसी नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा आ गई है जो ऊर्जा आते ही और मेरे बढ़ते हुए कदम को पीछे ला रही है। अगर ये बात मुझे समय पर समझ आ जाए तो अहंकार को निरहंकार में पलट दीजिए। एक घमंडी इंसान हमेशा ऐसे ऊपर रहता है। आप फिर अपने याद कर लेना अपने मुख को, तुम्हारे मुख में दांत है और जीभा भी है। दांत जन्म लेने के बाद आते हैं और अकड़े हुए रहते हैं, और जीभा हमारे जन्म के साथ आती है, बिल्कुल मुलायम होती है, हिलती चलती है। तो आप सोचिए कि दांत जन्म के बाद में तो आए और मृत्यु से पहले चले जाते हैं। तो अकड़े हुए होते हैं, जो घमंडी होते हैं वो देर में तो आते हैं और पहले ही चले जाते हैं, यानी सब कुछ मिटा के चले जाते हैं। ये एक ऐसा रोग है, ये जीवनकालीन रोग है जो सब कुछ बर्बाद करके और फिर अपने आप का खो देता है, फिर कहेगा कि ऐसा हो गया। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको इस अहंकार से, इस घमंड से बच के रहना है। अहंकार अगर हमने कर लिया, वहाँ पर सतगुरु की ताकत नहीं होती। जहाँ पर मैं है यानी अहंकार है, वहाँ परमात्मा नहीं होता, और जहाँ मैं नहीं वहाँ परमात्मा होता है। तो आप सोचिए कि अगर मेरे अंदर मैं का भूत है तो वो भूत है या जिंद है, जिन्नायत है, वो मेरे घर को बर्बाद कर देगा, मेरे आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। अगर मेरे अंदर वो परमात्मा वाला भूत है तो क्या होगा? मुझे आबाद कर देगा और मेरे परिवार को आबाद कर देगा। सब जगह आबाद ही आबाद हो जाएंगे, और कहीं हम जाएंगे वहाँ क्या होगा? हमारा बड़ा आदर सत्कार होगा। लेकिन घमंडी इंसान का आदर सत्कार कौन करता है? कोई नहीं करता। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये एक रोग है। इस रोग को समाप्त करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, किसी वैद्य हकीम के पास नहीं जाना, किसी पूछा वाले के पास भी नहीं जाना, किसी संत महात्मा के पास भी नहीं जाना। लेकिन इसको जाना कहाँ है? तुम्हें अपने अंदर जाना है।
तुम्हें ये सोचना है कि ये क्या चीज़ है, ये मेरे अंदर वाला भूत है, ये क्या कहता है, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। अगर ये नतीजा हमें पता लग गया तो आप निश्चिंत रहिए, अपना इलाज आप कर लोगे और सब कुछ ही आबाद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ आज की क्लास में जो आपने सुना है, इसमें आप घमंड को त्याग दीजिए, अहंकार को त्याग दीजिए और सबके साथ घुल मिलकर भाईचारे में रहिए। फिर जरा देखिए जीवन का आनंद क्या है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और प्रभु तुम्हारे हर कदम को आगे बढ़ाए और सदा सुख शांति अमन चैन से जीवन बीते। सत साहिब।